एक तरफ शहर की सबसे खूबसूरत लड़की और दूसरी तरफ एक मामूली चाय वाला, एक खानदानी रईस तो दूसरा दिल से अमीर। क्या होगा जब दोनों का होगा आमना सामना? क्या हो जाएगा दोनों में प्यार, या करेंगे दोनों अपने फायदे के लिए एक दूसरे का इस्तेमाल? 2 दिन पहले रात का समय था और मुंबई शहर के लाइट्स धीरे धीरे बंद होते जा रहे थे। बीच के किनारे लगी छोटी छोटी दुकानें भी अब बंद होने आई थी, जिसमें से एक दुकान यशपाल उर्फ यश की थी। अरे चाय वाले भैया, एक चाय तो पिलाइए मसाला डाल के। अरे भैया बहुत बहुत माफी, अब तो दुकान बंद हो गई और चाय भी खत्म हो गई है। आप अब ऐसा करिए ना, सुबह आइए, हम सुबह आपको मसालेदार अदरक वाली इलायची वाली बढ़िया चाय पिलाते हैं। अरे भैया चाय पीने का मना भी है, तुम सुबह बुला रहे हो। ठीक है, ऐसा करते हैं कि यहीं पास ही में हमारा घर है, कि हमारी बाइक भी चलिए बैठिए, हम आपको अपने घर पे चाय पिलाते हैं। अरे नहीं नहीं, बाद में पी लेंगे। अरे नहीं नहीं, संकोच की कोई बात नहीं, चलिए ना, अब हम आपको चाय पिलाते हैं। बगली में हमारा घर है, अरे यही समंदर के किनारे। समुद्र के किनारे? हाँ हाँ, समंदर के किनारे एकदम सी फेसिंग घर है हमारा, ऐसा खिड़की से समंदर दिखता है बाहर। चाय के साथ में तो नहीं पी रहे हो? अरे नहीं, सच्ची बोल रहे हैं, आपके हमारे सर की कसम, झूठ नहीं बोल रहे। यही थोड़ा सा आगे जाएंगे ना, वो जो आपको झोपड़ी उपड़ी दिखाई दे रही है ना, उन्हीं झोपड़ियों में से एक झोपड़ा हमारा है। झोपड़ा? हाँ। मस्त मजाक करते हो। चलो फिर चलते हैं। हाँ जरूर जरूर। ये है फैजान मियाँ, जिनके वड़ा पाव के दुकान का धंधा है थोड़ा मंदा। बढ़िया सही तरीके से हैंडल कर दिया तूने उसको, वरना आज रात तेरे से चाय बनवा के ही मानता हो। ऐसे ही थोड़ी ना इतनी वफादारी से लोग हमारी दुकान पर चाय पीने आते हैं फैजान मियाँ, इस तो बात है। सही है भाई यार। अच्छा यशपाल, अपने को भी कोई टिप देना यार, आजकल साला धंधा ही ठीक से नहीं चल रहा है। देख भाई, धंधा बढ़िया से चलाने के लिए ना नए जमाने के टेस्ट को समझना पड़ता है, वैरायटी को समझना पड़ता है, धंधा अपने आप ऑटोमेटिक चलने लगता है, समझा? यार यशपाल, तू ना कसम से डायलॉग बड़े मस्त मारता है। इसको डायलॉग मारना नहीं भैया, धंधा चलाना बोलते हैं, समझे? तू इधर काय को ये चाय भी बेच रहा है, उधर जाना, वो क्या बोलते उसको, फिल्म लाइन में इतना अच्छे से बात करता है, और तू ना लगता भी छावा जो, हाँ हैंडसम दिखता है एकदम। बॉलीवुड में हमारे चाचा बैठे हुए हैं जो हमारे पर पैसा लगाएंगे और हमको हीरो बनाएंगे। अब घर जा, भाभी इंतजार कर रही है, जा कल मिलते हैं। हाँ तो बता मेरे को, हाँ थोड़ा सा। जिंदगी में ज्यादा ख्वाहिशें नहीं होने से यशपाल अपनी मामूली कमाई के बावजूद भी खुश रहता था। उसकी बस यही कोशिश रहती कि दुनिया के सामने वो एक अच्छा और सच्चा इंसान बनकर रहे। बारिश वारिश आ गया तो हमारा सारा पैसा भीग जाएगा, दिन भर का जितना मेहनत है सब खराब हो जाएगा। अचानक यशपाल की नजर एक बेहोश पड़ी लड़की पर गई। ये कौन है? एकदम सफेद रंग का कपड़ा पहन करके लेटी हुई है यहाँ, कोई भूत पिचास तो नहीं है ना भगवान? एक्सक्यूज मी, लड़की उठ का नहीं रही है भाई? इतना सुंदर लड़की, इतना महंगा महंगा कपड़ा पहनी है, एकदम रईस खानदान की लड़की लगती है, और नहीं तो क्या? सांस तो चल रहा है यार, नब्ज भी चल रहा है, बदबू भी आ रहा है, भगवान कसम कितना दारू पी है। ऐसे अगर किसी ने हमको इसके साथ देख लिया तब तो भगवान कसम बुरा फंस जाएंगे, और ऐसे रात को अकेला इसको छोड़ के हम जा नहीं सकते। क्या करें भाई? नहीं, हमारा आत्मा गवाही नहीं दे रहा है। अकेली खूबसूरत लड़की को ऐसे सुनसान रात में अकेला छोड़ना यशपाल को नहीं था मंजूर, इसलिए उसने उसे अपने घर ले जाना है ठीक समझा। वैसे मैं बता दूं कि ये रात यशपाल की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है। कैसे, आइए देखते हैं। क्या करें? जैकेट उतार देखा। जैकेट निकालकर यश ने उस बेहोश लड़की को बेड पर लेटा दिया। वो करीब 21-22 साल की थी। उसके बदन पर एक सफेद रंग की डिजाइनर ड्रेस थी जो शायद उसके 6 महीने की कमाई से भी ज्यादा महंगी होगी। उस लड़की की लगाए हुए महंगे परफ्यूम से मानो पूरा कमरा अलग ही महक रहा था। इतनी बड़ी खानदानों की लड़कियों को आखिर क्या मजा आता है? दारू पी के कहीं भी पड़ जाते हैं, बेहोश होकर के अपना हुलिया बदल लेते हैं।
उसे डर था कि अगर वो उस लड़की को घर नहीं लाता तो वो इस तरह अकेले किसी सुनसान जगह पर पड़े रहने से किसी दूसरे इंसान की बन सकती थी। अरे यार, हमारा भी कपड़ा गीला आ गया, हम भी बदल लेते हैं। पूरा कमरा गमका दी तो। इसको घर कैसे वापस भेजेंगे? ना कोई फोन है, ना कोई आईडी है, और दारू इतना पी लिए कि अगले 10 घंटे तक नहीं उठेगी। इसका कपड़ा भी भीगा हुआ है, नहीं बदला तो बीमार हो जाएगी। प्रभु कौन धर्म संकट में डाल दिए। पर यार ससुर, तुम इसका कपड़ा कैसे बदलो? लेकिन बदलना तो पड़ेगा, नहीं बदला तो सवेरे तक तो जान निकल जाएगी इसकी। अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। इज्जत भी तो तभी रहेगी जब जीवन रहेगा। यश को डर था कि कोई उसे उस लड़की के कपड़े बदलते हुए ना देख ले, क्योंकि अगर किसी ने देख लिया तो यश इतना बदनाम होता कि उसे अपनी चाय की टपरी बंद करके गांव भी जाना पड़ सकता था। हे भगवान, मुझे लगता हम बुरी फंसे। यश को उस कार्ड में ऐसा क्या दिखा जिससे वो बुरी तरह डर गया? रात के 2:30 बजे कौन आ गया भाई? दरवाजे पर हुई दस्तक से यशपाल का टेंशन बढ़ने लगा। उसे डर था कि अगर किसी ने भी उसे एक अनजान लड़की के साथ देख लिया तो बवाल हो जाएगा। यशपाल सर। अरे यार, ये श्रुति आधी रात को यहाँ कैसे आ गई? अगर इसको गलती से भी पता चलेगा कि हमारे साथ यहाँ पर इस कमरे में एक लड़की है तो ये भगवान, हमारी इज्जत के तो धज्जियां उड़ जाएंगी। सो गए क्या सर? बाहर खड़ी लड़की उसकी पड़ोसी थी और एक अच्छी दोस्त भी थी। हाँ, हो गया। कपड़ा बदल रहे थे अंदर, ठीक हो ना तुम? 2:30 बज रहा है। अरे नहीं नहीं सर, सब ठीक है। मैं तो बस देख रही थी कि आप वापस आए कि नहीं। वो आज मौसम बड़ा खराब है ना, इसीलिए। हाँ, तो तुम्हारा पढ़ाई लिखाई ठीक चल रहा है ना? वो तुम्हारा फीस उस देने लेने का कुछ झंझट चल रहा है, तो सब हो गया कि नहीं हो गया? नहीं नहीं, फीस की तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। हाँ, चलो कोई बात नहीं। अरे हाँ, क्यूटी प्यूटी, जाओ सब ठीक ठाक है। गुड नाइट। हाँ, आप भी ना सर, ये इंटरनेट से नए नए शब्द सीख के कुछ भी बोलते हो। गुड नाइट। गुड नाइट। गजब बवाल बन के आई हमारी जिंदगी में। ये ऐसा महंगा डिजाइनर कपड़ा, इसको खोले कहाँ से, बांधे कहाँ से? ससुर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमको। प्रभु, कुछ तो दिशा निर्देश दो। हे मैडम, हेलो। यश अब उसके कपड़े चेंज करने में और भी ज्यादा डर रहा था, लेकिन दूसरी ओर वो सर्दी के मारे खांसने भी लगी थी। यश ने फिर अपने रूम में रोशनी कम कर और अपनी आंखें बंद कर जैसे तैसे उस लड़की के कपड़ों को चेंज कर ही दिया। हरे राम, ये लड़की जब सवेरे उठेगी और उठकर देखेगी अपने बगल में किसी अनजान आदमी को, अरे बाप रे, फिर तो बवाले कर देगी। का रिएक्शन देगी तभी। परमात्मा सब जानते हैं, हम सब साफ मन से किए हैं, इसीलिए वो भी हमारे ऊपर कोई विपदा नहीं आने देंगे। हमको विश्वास है, हो सकता है इस नेक काम के लिए मैडम हमको इनाम दे दे। इनाम में इनाम स्वरूप हमसे विवाह कर ले, हमसे इम्प्रेस हो जाए। हैं? ऐसा भी तो हो सकता है।
एक नज़र देखकर ही यश को पता चल गया था कि वो कार्ड कोई मामूली कार्ड नहीं है। उसने इंटरनेट पर पढ़ा था कि इस तरह के कार्ड सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो अपने बैंक में 100 करोड़ से ज्यादा बैलेंस मेंटेन कर पाते हैं। कियारा अग्रवाल। उस कार्ड पर नाम पढ़ते ही यशपाल को एहसास हुआ कि वो लड़की कौन थी। मुंबई की टॉप कंपनीज में से एक था अग्रवाल ग्रुप, और ये लड़की उसी ग्रुप की फैमिली से आती थी। हे भगवान, क्या होगा हमरा? इस मैडम के सामने तो हम कीड़ा मकोड़ा भी नहीं है भाई, और सपना देख रहे हैं ब्याह करने का। यशपाल बार बार करवट बदल रहा था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वो इस बात से अनजान था कि वो कहीं ना कहीं कियारा की ओर आकर्षित होने लगा है। अगली सुबह जब यश की आंखें खुली तो उसने कियारा को अपने नजदीक पाया। उसका हाथ यश के सीने पर था। यश ने कांपती हाथों से उसका हाथ हटाया। दरअसल आज तक कोई भी लड़की यश के इतने करीब नहीं आई थी। वाह, जन्नत जैसा माहौल हो गया है। अरे बाप रे, 10 बज गया, आज का सारा बिजनेस चौपट। कियारा की आवाज सुनकर यश का चेहरा लाल पड़ गया। वो जैसे ही मुड़ा, कियारा के चेहरे का हाव भाव देखकर वो समझ गया कि कियारा उसे गलत समझ रही है। जैसा आप सोच रही हैं ना, वैसा कुछ है नहीं, समझिए आप। तुम कौन हो? मैंने पूछा तुम कौन हो? अच्छा, आप शांत हो जाइए। हम आपको बताते हैं ना हम कौन है, सब बताते समझाते हैं। अरे शांत हो जाइए मैडम, शांत हो जाइए। आपको पता भी है रात को कितनी पी थी आप? रात को ना बीच के किनारे पड़ी हुई थी। आपको अंदाजा भी नहीं है आपने कितना पिया हुआ था। आंधी तूफान बारिश, वो भी आपको हिला डुला उठा नहीं पाई, समझी? तो भगवान का धन्यवाद कहिए। हाँ दे, उन्होंने हमको भेज दिया आपके पास। शुक्र मनाइए हम आपको उठा करके ही अपना घर ले आए, नहीं तो परमात्मा ही जाने आपके साथ क्या होता क्या नहीं होता। मतलब समझ रही है? बीच? हाँ, अरे यहाँ इधर है बाथरूम, इधर है। वहाँ कहाँ जा रहे? इधर बाथरूम जाना है क्या? अपना हील तो लेके जाइए। वो लड़की बिना कुछ कहे बस रोते हुए यश के रूम से भाग निकली थी, जिससे यश को भी काफी बुरा लगा। कमाल है यार, आजकल की लड़की, ये बड़े घर की लड़की थैंक यू बोलना भी नहीं जानती है क्या? थैंक यू छोड़ो भैया, कहीं अग्रवाल साहब की बेटी हमारे ऊपर केस न कर दे। ससुर खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा पा रहा। अब शाम होने को आई थी और यशपाल की दुकान पर भी भीड़ होने लगी थी। यश के हाथ फिलहाल लोगों को चाय के कप देने में लगे थे, लेकिन उसका दिमाग अभी तक पिछली रात और आज सुबह के हादसे को भुला नहीं पा रहा था। अरे नहीं यशपाल सर, देखिए ना 500 का नोट है, छुट्टा भी नहीं और ये ऑनलाइन भी काम नहीं कर रहा है। यश ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। यश का सिर्फ हाथ चाय के पतीले में घूमता जा रहा था, लेकिन दिमाग कहीं और था। यशपाल सर, यशपाल सर, हाँ कहाँ ध्यान है आपका? यही है ना, बताओ क्या बात है? यही ध्यान है मेरा। 10 रुपए की चिप्स ली और 500 का नोट दिया है, छुट्टे नहीं है, अब क्या करूं? अरे दे दो ना छुट्टे, काय परेशान हो रही हो? दे दो छुट्टे इनको। हाँ नहीं तो थैंक यू। बोल के चले जाए। यशपाल सर, आपको क्या हुआ है आजकल? बड़े खोए खोए से लगते हो। नहीं सब ठीक है। कहाँ कुछ खोया पाया? कहाँ, यही है। और हम तुमसे कुछ कह रहे थे, अगले महीने तुम्हारा एग्जाम आने वाला है ना?
अरे तो तुम पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो ना, तुमको यहाँ आने की क्या जरूरत है? ऐसा है तुम जाओ और कल से मत आना। जब तक एग्जाम होता है तब तक नहीं आओगी। अरे नहीं सर, मैं मैनेज कर लूंगी, नो प्रॉब्लम। अरे हम कह दी ना तुमको, जाओ अपना फ्यूचर पर ध्यान दो, पढ़ाई लिखाई करो, हम यहाँ सब संभाल लेंगे। यशपाल को एहसास होने लगा कि श्रुति के एग्जाम्स सर पर थे और उसे अब अपने करियर और फ्यूचर पर ध्यान लगाना चाहिए था। इसी वक्त और भी कस्टमर्स आ गए और वो दोनों अपने अपने काम में बिजी हो गए। कुछ 5-6 हट्टे कट्टे आदमी एक साथ उस चौपाटी के अंदर आ गए। ये सभी इस एरिया के गुंडे थे और फिलहाल चौपाटी की दुकान वालों से हफ्ता वसूल कर रहे थे। क्या रे भाईजान, हफ्ता देना भूल गया तू? हाँ, मार खाना मांगता है तेरे को? तो फिर से आ गए तमाशा करने। नहीं हैं? संगम भाऊ, मैं झूठ काहे को बोलेगा, पर अपनी जेब अभी भी खाली है। मैं देता है ना आपको, अगले टाइम पूरा पैसा देता है नक्की। क्या रे हैं? साला पप्पू समझा है क्या तू मेरे को? मेरे को मेरा पैसा अभी मांगता है, अभी के अभी, नहीं तो तेरी ये लारी है ना, अब उसको तोड़ डालेगा, समझा क्या? नहीं, मैं करता है कुछ। हैं? तोड़ तोड़। संगम भाई, ऐसा मत करो। पैसा सबसे बोल रहा है तू करेगा करेगा, कब करेगा? मत करो संगम भाई। ससुर बहुत चर्बी चढ़ा है ना। संगम भाई, यशपाल सर! यशपाल सर? मैं ठीक खुशी थे, जाओ घर जाओ। नहीं सर, मैं आपको ऐसी हालत में छोड़ के नहीं जा सकती। हमने कहा नाम ठीक है, जाओ घर, हम संभाल लेंगे यहाँ सब। औकात भूल क्या कह रहे तू अपनी? लगता है तेरा दुकान तोड़ना पड़ेगा। देख, प्यार से समझा रहा हूँ तुझको, यहाँ से शांति से चला जा। तू यहाँ हफ्ता बटोरने आया ना, हफ्ता बटोर और जा। कानून अपने हाथ में ले रहा है संग्राम। तेरी चाय का पतीला मारो, बहुत नियम कायदे बना रहे है तू। तो सुन मेरी बात और अपने भेजे में डाल ले इस बात को। यहाँ कानून बनाता भी मैं हूँ और तोड़ता भी मैं हूँ। और सुन लो सब लोग, कान खोल के, अब दूसरा कानून बनेगा आज से, सब दुगना हफ्ता देगा, समझा कि नहीं? देख संग्राम, तू हाथ बाहर कर। मगर तोड़। श्रुति, श्रुति भाग यहाँ से, श्रुति भाग यहाँ से। श्रुति भाग यहाँ से, श्रुति भाग जा। संग्राम, मैं कह रहा हूं छोड़ दे उसको, वरना चौपाटी से सिंगल पीस में नहीं जाएगा तू, समझा? छोड़ दो, ले छोड़ दिया। अपन को सिंगल पीस में भेजेगा तू? अपन को, संग्राम को सिंगल पीस में भेजेगा तू? है संग्राम, संग्राम, मैं हाथ जोड़ रहा, तेरे सब हद कर छोड़ दे उसको। मैं हाथ जोड़ रहा, सॉरी बोल रहा, मैं सबसे सॉरी बोल रहा हूँ, सबसे सॉरी बोल रहा हूँ, प्लीज छोड़ दो। अरे मामू लोग आ गए। थामा, कोई अपनी जगह से नहीं लेगा। सब मैं ही आपको फोन किया था। सब ये संग्राम है, अपने एरिया का गुंडा, हमसे हफ्ता मांगने आया था। सब हम पैसा नहीं है तो ये तो पैसा हाल कर दिया साहब। हाँ सर, ये गंदा आदमी मुझे हरास भी कर रहा था। हम लोगों का मैटर, तो इंटरफेयर मत कर, चल। पुलिस को धमकी देगा तू? ए इंस्पेक्टर, तू जानता है ना, जानता है ना तू मैं किसका आदमी हूँ? सस्पेंड होना है तेरे को।
मैं जानता हूँ तू 2 कौड़ी के नेता का 2 कौड़ी का पिल्ला है, लेकिन अब इलेक्शन सर पर है बेटा, अब तो तेरा बाप भी नहीं आएगा तुझे बचाने। लेकर जा इसको। गलती कर रहा है तू, बहुत बड़ी गलती कर रहा है, देखता हूँ तेरे को। कंप्लेंट किसने दी थी? साहब मैं आपको फोन किया। तो तुम लोगों को भी पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा एफआईआर लिखने के लिए। और इसको किसने मारा? ये सर उस संग्राम का आदमी है, मुझे मारने आ रहा था और यशपाल सर ने इसे मार के मुझे बचाया है। अच्छा, क्या रे, बहुत मारामारी का शौक है तुझे? इसको भी डालो गाड़ी में। नहीं सर, इन्होंने तो बस मेरी जान बचाने के लिए सब किया, इन्हें अरेस्ट मत कीजिए सर। श्रुति तुम परेशान नहीं हो, हमने कुछ नहीं किया तो हमारे साथ कुछ होगा भी नहीं। और इसके लिए भी एम्बुलेंस लेकर आओ। ठीक है, क्या करना मैं देखता हूँ। गुड इवनिंग इंस्पेक्टर, मैं मिस्टर संग्राम का लॉयर हूँ और उनकी बेल करवाने आया हूँ। तो सीधा सीधा बोलो ना कि तुम मिनिस्टर के यहाँ से हो। अब जैसा आप सोचो। खैर, ये रहे सारे डॉक्यूमेंट्स, आप एक बार चेक कर लीजिए और मेरे क्लाइंट्स को रिहा कर दीजिए। क्या ही बोलूं मैं, सिस्टम ही खराब है साला। लीजिए। विनोद, संग्राम और उसके आदमी को छोड़ दो। ओके सर। इंस्पेक्टर साहब, ये सब क्या है? मैडम, ये सिस्टम है, क्या कर सकते हैं। खैर, काफी समय हो गया, आप लोग भी घर चली जाइए। इंस्पेक्टर साहब, लेकिन आप यशपाल सर को तो छोड़ दीजिए, वो तो बस मेरी मदद कर रहे थे। देखिए मैडम, जिस गुंडे को इसने मारा था ना, वो अभी भी हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। अगर इसके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं हुई तो हम इसे रिहा भी कर देंगे, समझ लो। तुम्हें टेंशन ना क्यों, घर ही जाओ। वो इन सब चीजों में पढ़ने का जरूरत नहीं है श्रुति, जाओ जाकर के पढ़ाई लिखाई पे ध्यान। और ये लो चाबी, गले का चाबी है, पैसे का जरूरत पड़ेगा तो ले लेना, और जाओ अब यहाँ से। यशपाल तू टेंशन मत ले, मैं कुछ करता है जुगाड़ तेरे को छुड़वाने। अब तो जो करना है फैजान भाई वो भगवान ही जी करेंगे। हमारी आंख के सामने सामने से बेल करा के उनको लेकर के चले गए सारे लड़कों को। अभी देखना कुछ ही देर में इंस्पेक्टर साहब के टेबल के ऊपर 6-7 को मिठाई का डब्बा आएगा, मजा आएगा। और हमारा क्या है हमको तो जेल में बासी रोटी खाने का भी आदत लगे ही जाएगा। अरे यशपाल तू मेरे को फालतू बात कर रहा है, मैं बोला ना मैं कुछ करता है तेरे लिए। चलो भैया, हो गई मुलाकात। क्या नाम था रे तेरा? नाम है हमारा। यशपाल। कहाँ से तू? कहीं से भी हो साहब, क्या फर्क पड़ता है, अब तो हम बंबई से ही हैं। क्या मजा आया करे तेरे को? चुपचाप हफ्ता दे देता, मैटर खलास हो जाता ना। लेकिन नहीं, अब पता नहीं वो और उसका मंत्री तेरे खिलाफ क्या क्या केस लगाएगा। ऐसे कैसे केस लगा देगा साहब, हैं? अंधेर नगरी है क्या? अरे हमने सेल्फ डिफेंस में मारा है उनको, ऐसे ही थोड़ी ना मार दिए। अरे भाई, तेरे पे तरस खाओ या तेरा बजाओ समझ नहीं आ रहा। तू एक मामूली चाय वाला है, तो एक चाय वाले के औकात से रहने का ना। तेरी हैसियत देख, उस गुंडे की हैसियत देख। हमको तो पहले ही समझ में आ गया था इंस्पेक्टर साहब, लेकिन आपने अपने मुंह से बोल दिया तो कंफर्मेशन मिल गया। खैर, आपकी भी नौकरी का सवाल है, समझ रहे हैं हम। क्या बोला रे तू? ज्यादा शाना बन रहा है तू। 10 साल का टिकट तो कट गया तेरे यहाँ का, समझा? इंस्पेक्टर कामले। जैन सर, आप इस यशपाल कहाँ है? सर, आप इस टपोरी की बात कर रहे हैं? ये वही यशपाल है ना, जूही चौपाटी का चाय वाला? हाँ सर, वो यही है। इसने मिनिस्टर के आदमियों के साथ लफड़ा किया और इसके साथियों को भी बहुत मारा। क्या करना है, केस बनाना शुरू कर दूं?
और कोई इंफॉर्मेशन निकालनी तो अंदर जाके ट्रीटमेंट दो सर। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? इन्हें तुरंत रिहा करो। मैंने कहा ना, राइट नाउ कामले, ऊपर से ऑर्डर है। इंस्पेक्टर कामले शॉक हो गया। खुद पुलिस कमिश्नर यश को बचाने क्यों आया था? कहीं ये मिनिस्टर या संग्राम की कोई चाल तो नहीं थी? क्या यश वाकई कोई मामूली सा चाय वाला था या फिर उसकी कोई आइडेंटिटी भी थी? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और चाय वाला बना बिलियनर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।